आधुनिक भारत का इतिहास भाग 5। इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि 50 की संख्या में है और ये बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ये भाग 5 है, इससे पहले भाग 4 आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये साबरमती से। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो रैयत बारी प्रथा में। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? चितरंजन दास। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो सखाराम गणेश देवस्कर ने। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो हाजी शरियातुल्लाह ने। 1875 के दक्कन के दंगों की तत्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो हैदराबाद का निजाम। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो रॉलेट सत्याग्रह। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल धिंगरा को। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1934 ईस्वी का बेलगांव अधिवेशन। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो रहमत अली ने। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो विलियम बेंटिक ने। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1900 ईस्वी में। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 1874 में। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनिल कर्टिस को। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 ईस्वी में। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया 3 फरवरी 1900 ईस्वी को।
मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? W हंटर ने। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। किसने लिखा? तो लॉर्ड कर्जन ने। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA ने आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो ये शीलभद्र पाजी। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो उदारवादी दल। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किस आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्य सेन के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। 1876 में ही इसकी स्थापना हुई थी। 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। कैबिनेट मिशन भारत में आया 24 मार्च 1946 ईस्वी को। तो दिल्ली में आया हुआ था पहले। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरी चौरा की घटना के बाद। तो ये रहे आपके टोटल 50 क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।